मौसम की करांगे तो पहाड़ी इलाकों के विच बर्फबारी हो रही है जो कि आफत बन चुकी है। तो अचानक हुई बर्फबारी कारण मनाली के अटल टनल के दक्षिणी पोर्टल के नेड़े हालात खराब हो गए ने। तो 1000 तो वध वाहन बर्फ के विच फसे हुए ने। पिछले कई घंटिया तो पूरी पुलिस की जो टीम है उत्थे तैनात है तो बचाव कार्य लगातार जारी है। तो कुल्लू के जलोड़ी पास विखे भी करीब 40 तो 50 सैलानी फसे हुए ने। तो वख-वख तस्वीरां ने अटल टनल जलोड़ी पास किश्तवाड़ दी तस्वीरां ने। तो जिथे बर्फबारी हुई है तो बर्फबारी आफत बनी है तो उत्थे ही जो ट्रैफिक है उस लेके भी समस्यावां आ रही ने। तो लोग जो सैलानी ने घूमण लई गए हुए ने उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है क्योंकि रस्ते बंद हो चुके हैं तो सैलानी रस्ते दे विच फसे हुए ने। तो जो राहत ते बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। तो बर्फबारी जो हुई है उसके कारण रस्ते बंद हो चुके हैं तो सैलानी फसे हुए ने। तो मनाली कुल्लू जम्मू कश्मीर तो ये तस्वीरां सामने आईयां ने, बर्फबारी दियां तस्वीरां सामने आईयां ने। तो अचानक हुई बर्फबारी के कारण मनाली की अटल टनल के दक्षिणी पोर्टल के नेड़े फसे सैलानियों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो उत्थे ही कई सैलानी पैदल ही वापस परत रहे ने। तस्वीरां दे विच सैलानी पैदल जाते हुए दिखाई दिते ने। इस वक्त मैं अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल पर खड़ा हूं और यहां पर एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। हजारों सैलानियों के लिए ये बर्फबारी पहले मौज मस्ती लेकर आई और उसके बाद अब आफत बनकर लोगों को परेशान कर रही है। बहुत सारे ऐसे स्ट्रैंडेड सैलानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? मेरा नाम अमन है, मैं देहरादून से हूँ। तो कहाँ घूमने के लिए गए थे, कब से अपनी गाड़ियों में ही फंसे हुए? हम लोग परसों आए थे मनाली घूमने हम, और कल 4 बजे हम लोग यहाँ से वापस आ रहे थे। 4 बजे से यहाँ पे जाम लगाया कंटिन्यूस और अब हमको रुके यहाँ पे 15-16 घंटे हो गए सिर्फ अटल टनल के अंदर। तो खाने पीने की कोई व्यवस्था है, बल्कि प्रशासन का भी इधर कोई इतना वो नहीं है कि इधर एक्सीवेटर ला के बर्फ हटाया जाए। मतलब सब चीज़ न्यूट्रल है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। 16 घंटे से हम लोग कंटिन्यूस अटल टनल में खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से हो? कहाँ से हो? यहाँ आओ बेटा। जी हम पंजाब से हैं, पटियाला से हैं। तो कहाँ घूमने के लिए जा रहे थे आप? हम लोग इधर सिसु घूमने के लिए आए थे। सुबह आए थे आई थिंक 12 बजे के करीब और जब हम वापस आ रहे थे तो टनल में फंस गए आई थिंक। तो आपकी गाड़ी कहाँ है? हमारी गाड़ी अभी टनल में ही है। कितने किलोमीटर से पैदल चल कर आए? पैदल हम 4-5 किलोमीटर से चल के आए हैं और हमारी गाड़ी शाम 4 बजे से फंसी। तो अब फिर से स्नोफॉल शुरू हो गया है? जी आई थिंक अभी हम नहीं जा पाएंगे नीचे। तो और कितने लोग हैं आपके ग्रुप के साथ? 12-15 लोग हैं हम। तो वहाँ पर और कितने लोग हैं अभी गाड़ियों में? बहुत लोग हैं, बहुत 300 गाड़ी अंदर भी अभी है। अभी बहुत आई थिंक अराउंड 500 गाड़ी पक्का अंदर है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार और प्रशासन से कि किस तरीके से आप लोगों की मदद करें? उनको हेल्प करनी चाहिए, या तो 4x4 भेजें इधर या फिर ये स्नो हटाने का काम जल्दी से करना चाहिए। हमारे तो प्रशासन से ये गुहार है कि यहाँ पे एक्सीवेटर जेसीबी लगा के बर्फ हटाया जाए ताकि इंसान खुद निकल जाए। जी सब इंसान के पास अपने साधन है, संसाधन है, इंसान सब आने में समर्थ है तो वो जाने में समर्थ है। सिर्फ प्रशासन से ये गुजार है वो यहाँ पे जेसीबी भेज के बर्फ हटा दे, इंसान सब हम लोग खुद चले जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल। तो आप देखिए ये वो सैलानी हैं जो पिछले कल से अटल टनल के भीतर अपनी गाड़ियों में फंसे हुए थे। अब मजबूरी है कि गाड़ियां छोड़कर 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलकर ये मनाली की तरफ जाना चाहते हैं। पर परेशानी की बात अब ये है कि एक बार फिर से यहाँ पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं अगर मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने संदीप गल की जाए तो लगातार जो बर्फबारी जारी है, जो हालात ने वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो जो सैलानी ने बर्फबारी के कारण उत्थे फसे हुए ने कि कुछ ताज़ा जो हालात नजर आ रहे हैं। ज्योति देखिए अभी भी 200 से ज़्यादा वाहन जो हैं वो अटल टनल के भीतर फंसे हुए हैं। कारण ये है कि लगातार बर्फबारी जो है वो अटल टनल के साउथ पोर्टल से लेकर जो है सोलंग वैली तक के एरिया में यहाँ तक आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में लगातार बर्फबारी जारी है। चुनौती यही है कि बर्फबारी की स्पीड जो है वो अब बढ़ना शुरू हो चुकी है। 1 फीट से ज्यादा बर्फ की मोटी परत जो है वो अब जम चुकी है। फॉरकास्ट भी लेटेस्ट आ चुकी है। ऑरेंज अलर्ट जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की जो अगली लेटेस्ट फॉरकास्ट है उसके मुताबिक जारी किया गया है। तो यानी परेशानी और बढ़ने वाली है। फिलहाल
फिलहाल इस वक्त अटल टनल के साउथ पोर्टल के मल्टीपल लोकेशंस में जो है वो पुलिस पर्सनल वहां पर तैनात हैं, बीआरओ की मशीनरीज वहां पर तैनात है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम ये है कि ऐसी कंडीशंस में ड्राइविंग करने का अनुभव ना होने की वजह से और बड़े बड़े टेम्पो ट्रैवलर जैसे वाहन वहां पर जो हैं वो स्लोप में फिसलते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब परेशानी दूसरी जगह अभी देखने को मिल रही है, वो है सोलंग वैली से पलचान की तरफ। लगभग 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में वहां पर भी ट्रैफिक जाम पिछले कुछ घंटों से लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। कारण यही है कि लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है वो अटल टनल में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की है। पिछले कल रात से कई सारे ऐसे सैलानी हैं जो इन वाहनों में हैं, लेकिन अभी कुछ और वाहन एड ऑन वहां पर हुए हैं, वो हैं लाहौल की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो सिस्सू और इसके आसपास के एरिया में वहां के होटल्स और होम स्टे में ठहरने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें भी वहां से भेजा गया है ताकि अटल टनल से होते हुए मनाली की तरफ पहुंचे। लेकिन अभी स्थिति जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण है। लगातार बर्फबारी हो रही है, 200 से ज्यादा वाहन जो हैं वो अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। कुछ वाहनों में सैलानी है, कुछ वाहनों में जो है सिर्फ ड्राइवर्स हैं। पर अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस तरीके से इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को टैकल करता है, क्योंकि ये चुनौतियां जबरदस्त तरीके से बहुत सारी ऐसी डिफिकल्टीज लेकर आई हैं प्रशासन के लिए, क्योंकि लोगों को बाहर निकालना भी पड़ेगा और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 12 किलोमीटर में अब 6 किलोमीटर और जोड़ दीजिए, 18 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो है वो बर्फ लगातार पड़ रही है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अभी 5:30 बजे का समय है और ऐसे में देर रात जो है बर्फबारी की स्पीड और बढ़ जाएगी, टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में और ज्यादा मुश्किलात बनने वाली है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना जो है वो लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है। अब देखना ये होगा कि अगले कुछ घंटों में क्या उन लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है या प्रशासन की तरफ से कुछ और व्यवस्था की जाती है ताकि उन सैलानियों को सुरक्षित पहले मनाली वापस लाया जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि अब ये बर्फबारी का सिलसिला क्या रात भर तक रहता है, कल भी यूं ही जारी रहता है, तो स्थिति पूरी तरीके से बदल जाएगी। फिलहाल ऊंचे इलाकों में परेशानी की तस्वीर देखने को मिल रही है, वो है अटल टनल का साउथ पोर्टल और उसके आसपास के धुंधी वाले इलाके। फिलहाल आसान स्थिति जो है, सामान्य स्थिति जो है वो मनाली और इसके आसपास के एरिया में बनी हुई है। वहां पर हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, सड़कें जो हैं वो यातायात के लिए खुली हैं, लेकिन परेशानी जो है वो ऊंचे इलाकों में है, जैसे सोलंग वैली और अटल टनल का इलाका। पर देखना यह है कि अब कब तक ये रेस्क्यू मिशन कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि पिछले कल 3 बजे से ये स्थिति बनी हुई है और अब जो है 5:30 बजे का समय हो चुका है, 5:34 हो रहे हैं। तो आप समझिए उन लोगों के लिए क्या बीत रही होगी जिन लोगों के पास ना तो खाने की व्यवस्था है, ना पीने का पानी वहां पर है। और ऐसे में अगर अपने परिवारजनों के साथ अगर आप ऐसे स्थिति में फंस जाएं तो परेशानी कैसी होगी आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती मौसम बनी हुई है, उसके साथ सबसे बड़ी चुनौती जो है ये ठंड बन रही है। और प्रशासन जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर तैनात है तो उनके लिए भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो भी इंसान है। मशीनरी जो है वहां पर डिप्लॉय जरूर है, लेकिन 100% क्लियरेंस जो है वो सड़क पर नहीं की जा सकती। एक लेयर जो है वो बर्फ की मौजूद रहती है, जिसकी वजह से फिसलन जो है वो जबरदस्त तरीके से बनती है। और ऐसे में सोलंग वैली से लेकर धुंधी तक के पोर्शन और धुंधी से लेकर साउथ पोर्टल तक के पोर्शन का जो स्लोप है वो काफी ज्यादा है। और ऐसे में यही वजह है कि फिसलते हुए वाहनों को चला पाना जो है इन लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जी ज्योति। तो संदीप, जिस तरीके से लगातार बर्फबारी अभी भी जारी है, तो जो फिसलन की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी स्थिति सामने आई है? जब बर्फबारी अचानक तेजी से बढ़ना शुरू हुई तो उसके बाद फिसलन बढ़ी और कुछ एक वाहन जो हैं वो आपस में टकराए जरूर हैं, जिसके बाद जो है ट्रैफिक जाम की स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई। और लगातार बर्फबारी के बाद जो है ट्रैफिक का टेल इतना लंबा हो गया कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर अटल टनल का पूरा इलाका जो है वो सैलानियों से भरे हुए वाहनों से जो है वो भर गया। उसके बाद स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं आ पाई और इसी की वजह से जो है रात भर हजारों सैलानियों को अपने वाहनों में रात बितानी पड़ी।
कुछ सैलानियों के साथ छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ सैलानियों के साथ बड़े बूढ़े थे, कुछ सैलानियों के साथ महिलाएं थी, कुछ सैलानियों के साथ जो है स्टूडेंट्स सफर कर रहे थे। और ऐसे में वो कंडीशन जिसमें आपको -10 से -11 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेलना होता है, और ऐसे में जब आप ऐसी कंडीशन में फंस जाएं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चुनौतीपूर्ण इनके लिए वो रात रही होगी। चुनौतीपूर्ण आज का दिन भी रहा, क्योंकि लगातार सुबह से ही बर्फबारी हो रही है और ऐसे इलाके वहां पर कहीं ना कहीं ड्राइविंग करते हुए थोड़ी सी भी गलती अगर आप करें तो गाड़ी फिसलते हुए जो है वो या तो फिर नालियों की तरफ चली जाती है या फिर दूसरी गाड़ियों से टकरा जाती है। यही वजह है कि जो ये डर के माहौल में जो है वो ड्राइवर्स, जो अनस्किल्ड ड्राइवर्स हैं, उनकी वजह से जो है अब देरी होती जा रही है। पर करें क्या, ये लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्रशासन के लिए यही है कि इन लोगों को सेफली इवैक्यूएट करवाया जाए। स्थिति अब एक और बॉटलनेक बन चुका है कि वहां से इनको भेजा जा रहा है मनाली की तरफ, लेकिन सोलंग वैली से पलचान तक पहुंचने में भी कई घंटों लग जा रहे हैं। कारण यही है कि यहां तक सैलानी जो हैं वो घूमने के लिए दिन में आज पहुंचे थे, उनके वाहन भी यहां पर पहुंचे। जो अटल टनल से वाहन वहां से रेस्क्यू करके इस तरफ भेजे गए वो भी यहां पर पहुंचे, और आज यहां पर भी वैसी स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल यहां पर भी पुलिस और मनाली प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन चुनौतीपूर्ण स्थिति जो है ये मौसम पैदा कर रहा है। अब देखना ये होगा कि ये स्थिति कब तक ठीक हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, ज्यादा जानकारी के लिए। लगातार पहाड़ां ਦੇ ਵਿੱਚ बर्फबारी हो रही है, जिस कारण जो मौसम ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ आ रही है।